स्टूडेंट्स आज से लेके मैंने एक न्यू रूल बनाया है स्टूडेंट, जिसको मैंने क्वेश्चन पूछा और अगर उसने आंसर नहीं किया बेटा मैं उसको बाहर कर दूंगा मीटिंग से, फिर वो आराम करेगा घर पे। बेटा अभी भी बहुत सारे लोगों के वीडियोस ऑन नहीं है। ऋषि आपका वीडियो को नहीं, क्यों ऑन नहीं है अभी तक? श्रेया वीडियो क्यों चालू नहीं है? सर यस सर वो आपने वो बोला वो रिपीट करो ना एक बार। कसक आपका वीडियो क्यों बंद है? कसक सर ऑन है। ओके नहीं अभी ऑन दिखा मुझे। ओके चलो स्टूडेंट्स, पहले हम लोगों ने जो होमवर्क दिया था बेटा मैंने आप लोगों को, उस होमवर्क को पहले चेक करेंगे सब लोग। सौम्या आपका वीडियो बंद हो गया है, तीर्थ आपका वीडियो बंद हो गया है। स्टूडेंट्स वीडियो मुझे सबका चालू चाहिए बेटा, ऑडियो बंद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो मुझे सबका चालू चाहिए। स्टूडेंट्स पहले जो होमवर्क दिया था पहले हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सर उसमें मुझे एक डाउट है, थर्ड नंबर में दोनों जैसे हमने 13 में किया था, एक पॉजिटिव आ रहा था और एक नेगेटिव। जो आपने सम दिया था ना होमवर्क में, उसमें दोनों पॉजिटिव आ रहे, तो वो कैसा होगा? दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं? एक मिनट देखना को, पहले फर्स्ट सम से डिस्कस कर लेते हैं। चलो फर्स्ट नंबर सम में स्टूडेंट सी ब्रिंग्स 80,000 इज। यस बेटा। सर मैं रिजॉइन करूं, मेरा नेट इशू आ रहा है। हाँ जल्दी जल्दी। सर यस बेटा। सर वो आपने बोला ना वो कि कब होगा वो गुडविल का यूज, मैंने आपने पूछा सर, मेरा नेटवर्क इशू था इसलिए मैंने सुना बेटा नहीं। बैलेंस शीट में जो गुडविल होता है ना वो ओल्ड गुडविल होता है, और फर्म का जो गुडविल होता है वो न्यू गुडविल होता है। ठीक है। यस सर। सर बेटा सर अगर ऐसा लिखा हो कि द गुडविल इज रीवैल्यूड, तो मतलब ये नया गुडविल है ना? ओके स्टूडेंट्स चलो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर चेक करेंगे बेटा। क्या लिखा है? ए एंड बी आर दी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted C as a new partner for 1/5 share of profit. C brings 80,000 as his capital in cash. C gave his share of goodwill personally to A and B. तो C अपना पर्सनल पैसा A और B को दे रहा है गुडविल के लिए। तो जब कोई पार्टनर पर्सनल पैसा देता है ना तो उसकी हम लोग कभी भी एंट्री करते नहीं है। There was a balance of goodwill of 25,000 in the books of the firm. ये बुक्स ऑफ द फर्म की गुडविल, इसका मतलब ये ओल्ड गुडविल है। तो पहली एंट्री हम लोग ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे। ए अकाउंट डेबिटेड, बी अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। पहली एंट्री ए अकाउंट डेबिटेड, बी अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। टू गुडविल में 25,000 और उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा, मतलब 15,000 और 10,000। यस ए अकाउंट डेबिटेड 15,000, बी अकाउंट डेबिटेड 10,000, टू गुडविल 25,000। ये ओल्ड गुडविल जिसको हम लोगों ने निकाल दिया, रिमूव कर दिया। अब सी 80,000 रुपीज कैपिटल का लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल 80,000 80,000। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल 80,000 80,000। फर्स्ट सम कंप्लीट। जिनका जिनका फर्स्ट सम करेक्ट है रेज योर हैंड्स। जिनका जिनका फर्स्ट सम करेक्ट है रेज योर हैंड्स। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28। चलो वेरी गुड, 28 स्टूडेंट्स का फर्स्ट सम करेक्ट है, वेरी गुड। स्टूडेंट सेकंड सम ए एंड यस बेटा। सर आपने सेकंड वाला सम बोल दिया? नहीं अभी बोल रहा हूँ ना मिस्टी। ओके सर, मेरा कॉल आया, मैंने सुना नहीं इसलिए सॉरी सर। सेकंड सम, A and B are partners in a firm
C admitted as a new partner for 1/4 share in profit. C brought 80,000 as his capital and his proportionate share of goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued at rupees 1 lakh. तो पहले वो 80,000 कैपिटल का लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल 80,000. ये फर्स्ट एंट्री. सेकंड एंट्री वो 1 लाख का 1/4, इसका मतलब 25,000 रुपया गुडविल का लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी 25,000. एंड थर्ड एंट्री पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी 25,000 को 12,500. फिर से 80,000 रुपीज कैपिटल का लेके आ रहा है, तो कैश टू सीज कैपिटल 80,000. 1 लाख का 1/4 किया, मतलब 25,000 गुडविल उनको कैश में लेके आनी है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी 25,000 और वो पीएफजी का पैसा ए और बी को मिलेगा, तो पीएफजी अकाउंट डेबिटेड 25,000 टू ए टू बी 12,500. किसका किसका सेकंड सम करेक्ट है बेटा? रेज योर हैंड्स. 29, 30, 31, वेरी गुड. 31 स्टूडेंट्स का करेक्ट है, नाइस. 33, नाइस. यस कनिष्का, डाउट बोलिए बेटा. कनिष्का. सर डाउट नहीं है, पर रेज हैंड नहीं हो रहा, इसलिए मैंने सर लिखा है. ओके ठीक, डन. थर्ड नंबर स्टूडेंट्स, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3. They admitted C as a partner. C brought a share in capital and goodwill rupees 40,000 and 60,000 in cash respectively. मतलब वो 40,000 रुपया लेके आ रहे हैं कैपिटल का और 60,000 रुपीज लेके आ रहे हैं गुडविल का. At the time of C's admission, the balance of goodwill in the balance sheet of the firm was rupees 30,000. न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमको 3:5:2 दिया है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सैक्रिफाइस फाइंड करेंगे. सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला होती है ओल्ड माइनस न्यू. तो सबसे पहले ए का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस न्यू रेशियो है 3/10. क्रॉस मल्टीप्लाई 10 2 20 माइनस 15/50, मतलब 5/50. ये हो जाएगा ए का. बी का ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस बी का न्यू रेशियो है 5/10. क्रॉस मल्टीप्लाई 10 3 30 माइनस 5 5 25 अपॉन 10 5 50, 5/50. इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल हो जाएगा. अब स्टूडेंट्स पहली एंट्री, तो जो ओल्ड गुडविल है उसको हम लोग रिटर्न ऑफ करेंगे. तो पहली एंट्री होगी ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल. टू गुडविल में आएगा 30,000, उसको हम लोग ओल्ड रेशियो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा. तो 2 और 3 5, 30,000 12,000. सेकेंड एंट्री होगी जब वो कैपिटल का पैसा 40,000 रुपया लेके आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल 40,000. फिर 60,000 वो गुडविल का लेके आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी 60,000. एंड फोर्थ नंबर एंट्री पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी. ये 60,000 को सैक्रिफाइस रेशियो मतलब इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 30,000. किसका पूरा सम करेक्ट है स्टूडेंट्स? 14, 20, 23, 24, 25 स्टूडेंट्स का सम करेक्ट है. भाई जिन लोगों का गलत है बेटा, उन्होंने मिस्टेक देख ली अपनी, तो अब मैं नए टाइप का सम शुरू करूं. भाई मिस्टेक देख ली बेटा सबने? हाँ बेटा. सर एक चीज पूछनी थी. हाँ पूछो बेटा. हाँ पूछो. सर आपने 13 इलस्ट्रेशन करवाया था, उसमें आपने कहा था कि ये जो दो अमाउंट दिए वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे भी वैसे ही दिए जैसे 40,000 और 60,000 दिए. एक मिनट, उसमें क्या था बेटा? ए और बी का कैपिटल दिया था. आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ना नव्या, तो उसमें ए और बी का कैपिटल दिया था, तो मैंने बोला था वो ए और बी का कैपिटल कंफ्यूज करने के लिए दिया है. दो अमाउंट बेटा, अमाउंट तो 10 होंगे क्वेश्चन में. नव्या क्वेश्चन को समझना है बेटा, ये चीज याद मत रखो कि कपिल सर ने बोला कि भाई ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, दो अमाउंट दिए तो कंफ्यूज करने के लिए दिए.
ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक है, मैंने क्या बोला था बेटा, मैंने बोला था कि ए और बी का कैपिटल जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका कैपिटल दिया है, उसका कोई यूज नहीं है, इसीलिए वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। उसका यूज नहीं है इसीलिए वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बाकी दो अमाउंट दिए वो कंफ्यूज करने के लिए, वो स्टेटमेंट गलत है बेटा। इसलिए जो बोलो उसको समझा करो बेटा पहले। ओके ये कंप्लीट हो गया बेटा सबका। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 14 डिस्कस करें हम। यस सर। यस सर। यस सर। भाई बुक आ गई बेटा सबके पास कि अभी भी नहीं आई है? नो सर। अरे बेटा तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? बुक लेके आओ ना बेटा, बुक के बिना कितनी दिक्कत होती है, मेरे को बार बार फोटोज भेजने पड़ते हैं। सर पेज नंबर 159 159 पे एग्जाम्पल 14 है। एक मिनट, ये सब फोटो भेज दो जिनके पास बुक नहीं है। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 14 ध्यान से समझेंगे सब लोग। Example 14 students. A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. A, B, C old ratio हमको दिया हुआ है 3:2:1. They admitted D as a new partner. D नया आया बिजनेस में. D brought 80,000 as capital. D का कैपिटल है 80,000 रुपीज एंड 60,000 इज गुडविल इन कैश, और डी का पीएफजी है 60,000. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी डी इज 4:3:2:3. न्यू रेशियो है 4:3:2:3. इसका मतलब डी का रेशियो क्या हो गया बेटा? 3/3 और 2 5 और 3 8 और 4 12, 3/12 या 1/4. ये हो गया डी का रेशियो. यहां तक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस Yes, सर। यस सर। रिपीट करो ना. न्यू रेशियो हमको 4:3:2:3 दिया हुआ है, तो डी का रेशियो क्या हो जाएगा? 3/4 + 3 + 2 + 3 12. इसका मतलब 1/4. ठीक है बेटा? यस सर। स्टूडेंट्स जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया हुआ है तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? सेक्रीफाइस रेशियो. सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो. सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ए का ओल्ड रेशियो है 3/6 माइनस न्यू रेशियो है 4/12. क्रॉस मल्टीप्लाई. 12 3s are 36 minus 4 6s are 24 divided by 12 6s are 72. तो 12/72. B का ओल्ड रेशियो है 2/6 माइनस न्यू रेशियो है 3/12. क्रॉस मल्टीप्लाई. 12 2s are 24 minus 6 3s are 18 divided by 12 6s are 72. इसका मतलब 6/72. सी का ओल्ड रेशियो है 1/6 माइनस न्यू रेशियो है 2/12. क्रॉस मल्टीप्लाई. 12 1s are 12 माइनस 6 2s are 12 डिवाइडेड बाय 12 6s are 72. इसका मतलब के 0. अब बेटा डी सबसे पहले कैपिटल लेके आ रहे हैं 80,000 का. डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस. पार्थ भाई साहब आए? पार्थ पटेल. यस सर। पार्थ डी है ना कैपिटल का 80,000 लेके आ रहे बेटा. जनरल एंट्री ट्राई करो. सर क्या फिर से बोलो ना सर। डी कैपिटल का 80,000 लेके आ रहे हैं बेटा. जनरल एंट्री ट्राई करिए प्लीज. यस सर। डीज कैपिटल अकाउंट
debited to गलत है। आयुष आया? आयुष, यस सर। आयुष एंट्री ट्राई करो बेटा। सर एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बेटा मैं 80,000 कैपिटल डी लेके आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ बेटा। सर कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी। गलत 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 गलत। उर्विश, उर्विश, यस सर। उर्विश डी 80,000 कैपिटल का लेके आ रहे हैं, जन एंट्री ट्राई करिए बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल डीज कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल। पार्थ, आयुष, या तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में ध्यान नहीं दिया है, या तो बेटा आपका अभी ध्यान नहीं है। सिंपल है, 80,000 रुपीज वो कैपिटल का लेके आ रहा है तो कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डी क्या लेके आ रहा है, कैपिटल का लेके आ रहा है, तो टू डीज कैपिटल। इतनी सिंपल एंट्री तो है बेटा, और एंट्री लिखाई भी हुई है आप लोगों को। स्टूडेंट्स आप लोग 12th स्टैंडर्ड में हो, ये चीज थोड़ा सा समझो। अगर कोई लेक्चर में कंफ्यूजन रह जाता है तो उस लेक्चर का रात को वीडियो वापस देखो। ऐसे चला ना बेटा तो हो गया अपना बोर्ड में कल्याण। 80,000 रुपीज डी कैपिटल लेके आ रहे तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल। 80,000 ब्रैकेट में बीइंग डी ब्रॉट कैपिटल इन कैश। सेकेंड एंट्री डी गुडविल का 60,000 लेके आ रहे हैं। माही आई है? माही, माही आर यू देयर बेटा? यस सर। माही गुडविल का 60,000 रुपीज वो कैश में लेके आ रहे हैं। एंट्री ट्राई करिए बेटा। सर कैश टू पीएफजी। कैश अकाउंट डेबिटेड टू Sir. पीएफजी। यस बेटा, यस बेटा। माही, माही बोलिए बेटा। कैश टू पीएफजी 60,000 ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग डी ब्रॉट पीएफजी इन कैश। एंट्री नंबर थर्ड, अब पीएफजी को क्लोज करेंगे। मिष्टी, मिष्टी एंट्री नंबर थर्ड पीएफजी को क्लोज करोगे, ट्राई करो बेटा एंट्री। सर तो पीएफजी अकाउंट टू ए और टू पी, टू ए अकाउंट और टू बी अकाउंट। देखो सैक्रिफाइस रेशो किसका आया? सिर्फ ए और बी का आया बेटा, सी का नहीं आया। ओके। इसलिए पीएफजी अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। एस कैपिटल। ओके सर। 60,000 उसको सैक्रिफाइस रेशो में। अब सैक्रिफाइस क्या है बेटा? 12:6। तो 12:6 का मतलब होता है 2:1। 60,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, मतलब 40,000 एंड 20,000। सर यस बेटा। सर ये आपने फिक्स कैपिटल बोला है तो सर करंट अकाउंट आएगा या फिक्स कैपिटल कहाँ बोला है? लास्ट फिक्स में कैपिटल है। Only partners withdraw 50% of their past assets and the partners maintain their capital account by fixed capital method. Okay, तो फिर यहाँ पे 2A's current account हो जाएगा, 2A's current account and 2B's current account. Bracket में being PFG is distributed. बेटा एंट्री नंबर थर्ड क्लियर सबको स्टूडेंट्स? एक बार वो डिस्ट्रीब्यूटर। यस सर। देखो बेटा, पीएफजी अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू ए टू बी। हम लोग है ना हमेशा पीएफजी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइस में। ए और बी का सैक्रिफाइस है, सी का सैक्रिफाइस 0 है, तो गुडविल का पैसा सिर्फ ए और बी को मिलेगा। कौन से रेशियो में? 12:6। 12:6 मतलब 6 की टेबल लगेगी, 6 1 जा 6 2 जा। 60,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके बेटा? ओके सर। क्वेश्चन कंटिन्यू बेटा, अभी आधे में है। ओल्ड पार्टनर्स विड्रू 50% ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब ये ए और बी ने बोला कि जितना हमारा गुडविल का पैसा है ना, हम 50% लेके जा रहे हैं। लेके जा रहे हैं मतलब हमको उनको कैश देना है। कैश गया किसके पास? गया ए और बी के पास। तो एज करंट अकाउंट डेबिट
40,000 का 50% मतलब 20,000 वो लेके गए, फिर 20 करंट अकाउंट डेबिट, 20,000 का 50% मतलब 10,000 एंड 2 कैश गया 30,000 का, ब्रैकेट में बीइंग 50% अमाउंट इज विथड्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ए और बी को जो गुडविल का 40,000 और 20,000 मिलने वाला था ना, उन्होंने क्या बोला कि भाई 50% आप बिजनेस में ही रहने दो और 50% हम लेके जा रहे हैं। तो 40,000 का 50% ए लेके जा रहे हैं, 20,000 का 50% 10,000 बी लेके जा रहे हैं, और दोनों को मिला के टोटल 30,000 हमारा बिजनेस में से जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने लिखा यहाँ पे टू कैश 30,000। अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि फुल अमाउंट इज विड्रॉन, मतलब पूरे पैसे वो लेके जा रहे हैं, तो एंट्री हो जाती ए अकाउंट डेबिटेड, बी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, यहाँ पे 40, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 60,000 आ जाता। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। कंप्लीट कर दो बेटा सम। स्टूडेंट्स बार बार पूछता हूं, कहां पे कहीं डाउट हो तो पूछो, लेकिन फिर भी नहीं पूछते हो। जब क्वेश्चन पूछता हूं तब पता चलता है कि एंट्री आती ही नहीं है। सर यस बेटा प्रेम। सर ये गुडविल तो लेके जाएंगे ना पार्टनर्स तो वो अभी कैश में लेके जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 50% ओल्ड पार्टनर्स विड्रू 50% ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब 50% अभी लेके जा रहे हैं वो। अब तक हमने जो सम किया ना उसमें उनको गुडविल का पैसा मिल रहा था, लेकिन अभी तक वो लेके नहीं जा रहे थे। यहाँ पे लिखा है कि वो लोग 50% पैसा लेके जा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों को ये एंट्री करनी पड़ेगी, ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके बेटा? ओके सर। सौम्या का क्वेश्चन है प्लीज देख देना। सर ये करंट अकाउंट कैसे हुआ कैपिटल से? देखो बेटा सौम्या, क्वेश्चन में ना हमको लास्ट क्लास में लिखा है कि पार्टनर्स मेंटेन देयर कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स कैपिटल मेथड। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है ना बेटा, तो यहाँ पे जो ए और बी का आप लिखते हो ना बेटा, उसमें अपन को करंट अकाउंट करना होता है। अगर फिक्स कैपिटल नहीं लिखा होता तो हम लोग ए और बी का कैपिटल लिखते, लेकिन यहाँ पे फिक्स कैपिटल लिखा है, इसलिए हमको ए और बी का करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। ओके सौम्या? सर हमने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है ना ये 60,000 सैक्रिफाइस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो बेटा। नव्या हमेशा याद क्या रखना है बेटा कि गुडविल के जो भी पैसे होंगे वो हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये याद रखना है हमको। मैं जो स्टेटमेंट्स बोलूं ना बेटा उनको याद रखो आप लोग, नहीं तो अभी 2 लेक्चर में तुम लोग भूल जाते हो, बोर्ड तक कैसे याद रखोगे? नोट डाउन करके रखो उन सब चीजों को। माही आपका वीडियो क्यों बंद है बेटा? अरे सर वो दूसरे डिवाइस से मैं ज्वाइन हुई थी क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन ओके नहीं आ रहा। सर। यस बेटा। सर मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में डाउट पूछा था ना कि कैपिटल और गुडविल कब साथ दिए होते हैं, तो सर आपने समझाया था, फिर भी मेरे को पता नहीं चला था सर। इसमें क्या है बेटा, जब जैसे यहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ है कि क्या क्या लेके आ रहे हैं, डी ब्रॉट 80,000 इज कैपिटल एंड 60,000 इज गुडविल इन कैश, अलग से दिया है। लेकिन जब ऐसा लिखा हो बेटा कि ब्रॉट, जैसे उसमें था लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, कैश एज कैपिटल एंड गुडविल, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उन सब अमाउंट्स में कैपिटल भी आ गया, गुडविल भी आ गया। और ऐसा लिखा हो कि ही ब्रॉट कैश ₹80,000 एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो 80,000 कैपिटल और गुडविल अलग से आएगा। समझे बेटा? ओके सर। स्टूडेंट्स फटाफट कंप्लीट करो बेटा। सर सर मैं रीजॉइन कर रहा हूँ, मेरे को अंदर लेना। हाँ ठीक है सर फोर्थ एंट्री का नरेशन क्या है? बीइंग 50% अमाउंट इज विथड्रॉन। ओके
सर यस बेटा, सर वो कल की एग्जाम का एक डाउट है, पूछूं मैं? हाँ बोलो। सर वो 7th वाला जो सम था ना हम्म, सर, उसमें आपने लिखा था कि कैश इज क्लेम टू द वर्कर 5,000 रुपीज। हम्म। सर तो वो आउटस्टैंडिंग गिना जाएगा ना, वो नहीं, माइनस? डायरेक्ट माइनस हो जाएगा ना वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में से, उसको मतलब माइनस करके बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पैसा। सर मतलब 41,000 दिया था, मतलब 36,000 हो जाएगा। 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा। ओके। सर यस बेटा, सर कल के एग्जाम में है ना जो क्वेश्चन नंबर 8 था ना, उसमें 3rd नंबर में आपने ऐसा पूछा था, मेंटेन ₹2500 फॉर बेड डेट रिजर्व। सो उसमें से हमें ऊपर जो अमाउंट दी होती है वो माइनस करने की। ऊपर बेटे रिजर्व कितना दिया था बेटा? सर 1000। तो अपन को 1,500 रुपया और बेटे रिजर्व आएगा। तो प्लस करने का। माइनस हुआ ना, प्लस कैसे माइनस हुआ? करने का ना। हाँ मैंने 2500 ही लिख दिया। बेटा, टोटल आपको 2500 रखना है और ऊपर आपको क्वेश्चन में 1000 दिया है, तो और कितना रखने का हुआ बेटा? 1,500 रखने का हुआ ना। यस सर। देखो आपको ना मेरे को 2500 रुपया देने का है, आप उसमें से 1000 मेरे को दे चुके हो, तो 2500 पूरे और दोगे कि 1,500 दोगे? 1500 देंगे। ऐसे लॉजिक चलाना होता है बेटा। सर हम्म सर वो जो मैंने पूछा ना कि वर्कर वाला वो क्या बोलते हैं, रिजर्व, तो सर उसका लॉजिक यही है ना कि जब वर्कर को जरूरत पड़े तब उसके लिए पैसे निकाल के पहले से ही रखे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं बेटा कि कभी वर्कर का एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो उसके लिए हम लोग पहले से उसके लिए पैसा साइड करके रखते हैं, तो कभी भी वो क्लेम करेगा तो हम लोग उसको पैसा दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिजर्व में पैसा पड़ा है। मतलब वो माइनस ही होगा जब। हाँ ठीक। मिताली, आपका वीडियो बंद है बेटा? मिताली सर डन। बेटा, ये सम कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? यस सर। मैं रब कर रहा हूं इसको बेटा। स्टूडेंट्स, परसों के लेक्चर में हमारे शॉर्ट सम्स कंप्लीट हो जाएंगे बेटा, और उसके बाद पूरा वेडनेसडे और थर्सडे आप लोगों को घर पे एक ही काम करना है बेटा कि सारे के सारे शॉर्ट सम्स के वीडियोस एक बार फिर से अच्छे से देख लेना, क्योंकि जब तक शॉर्ट सम्स नहीं आएंगे ना बेटा तब तक लॉन्ग सम पता नहीं चलेगा। फिर बाद में मेरे को नहीं बोलना कि सर हमको लॉन्ग सम में कुछ पता नहीं चल रहा है। 2 दिन में पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना अच्छे से सारे के सारे शॉर्ट सम्स। स्टूडेंट्स, एग्जांपल 15 शुरू करते हैं बेटा। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. A और B ये उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2. They admitted C as a new partner for 1/6 share of profit. C को 1/6 देना है. C brought 1 lakh in cash as capital. तो C का कैपिटल वो 1 लाख रुपीस लेके आ रहे हैं, बट he is not able to bring in his share of goodwill. वो बोल रहे हैं कि मैं गुडविल का पैसा अभी आपको कैश में नहीं दे सकता। नहीं दे सकता तो हम लोग उनको ऐसा नहीं बोलेंगे कि ठीक है मत देना, हम उनसे वो पैसा फ्यूचर में लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹3 लाख। फर्म की गुडविल हमको दी हुई है 3 लाख, उसमें हम लोग सी की गुडविल निकालें तो 3 लाख इंटू 1/6, सी की गुडविल 50,000।
At the time of admission of a new partner, pass necessary journal entries. अब स्टूडेंट्स न्यू रेशियो तो है नहीं, न्यू रेशियो है नहीं मतलब सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने का सेंस बनता नहीं है। पहली एंट्री सी 1 लाख रुपया कैपिटल का लेके आ रहे हैं, हर्षिनी 1 लाख सी कैपिटल लेके आ रहे हैं बेटा, एंट्री ट्राई करिए। सर कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल 1 लाख 1 लाख, ब्रैकेट में बीइंग सी ब्रॉट कैपिटल इन कैश। अब स्टूडेंट्स सी का गुडविल है 50,000, अब वो गुडविल कैश में तो लेके नहीं आ रहे, तो सेकंड वाली एंट्री कैश टू पीएफजी होगी? नहीं सर, नो सर, नो सर, नहीं होगी, क्योंकि गुडविल तो कैश में ला नहीं रहे। तो स्टूडेंट्स जब वो कैश में नहीं ला रहे ना बेटा, तब एंट्री कोई ट्राई करना चाहेगा? एंट्री सर मैं देखो किसी का लॉजिक जा रहा है। सर मे आई? अनुश्री 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 यस सर। सर C's capital account debited to B's capital account, A capital account to B capital account. सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भले सी अभी गुडविल का पैसा नहीं लेके आ रहे, हम उनसे फ्यूचर में गुडविल का पैसा लेंगे, तो फ्यूचर में अपने पास पैसा आएगा, इसका मतलब ये अपनी असेट है, और असेट को हम लोग हमेशा करते हैं डेबिट। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 50,000, और ये 50,000 किसको मिलेगा? ए और बी को। तो टू एस कैपिटल, यहां पे सेक्रीफाइस रेशियो नहीं है, इसीलिए ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। टू एस कैपिटल 30,000, टू बीस कैपिटल 20,000, बीइंग सीज गुडविल will be received by A and B. सम क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes. सब में कोई डाउट बेटा किसी को? सर वापस समझाओ, नहीं पता लास्ट। देखो बेटा सी का गुडविल है 50,000, सी को 50,000 गुडविल कैश में लेके आना है, लेकिन सी ऐसा कह रहे हैं कि मैं गुडविल कैश में अभी नहीं ला सकता, तो सी को ये पैसा फ्यूचर में लाना पड़ेगा। तो फ्यूचर में पैसा आएगा, इसका मतलब ये अपनी असेट है, तो इसीलिए सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू, ये पैसा किसको मिलेगा? ए और बी को, ओल्ड रेशियो में 3:2 में। 50,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 30,000 20,000। ओके ओके कंप्लीट करो बेटा। सर यस बेटा। सर अगर बाद में फ्यूचर में अगर सी वो गुडविल नहीं लाया, उसका पैसा नहीं लाया, तो क्या होगा? हम लोग उसकी कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे, सिंपल। जो वो कैपिटल लेके आया ना, हम उसको बोल देंगे भाई ये कैपिटल में से तुम्हारा 60,000 रुपया डिडक्ट हो गया, 50,000 रुपया जो भी है, क्लियर? सर ये फॉर्म्स गुडविल के नीचे क्या लिखा है? फॉर्म्स गुडविल के नीचे सीज गुडविल 3 लाख इंटू 1/6।
डन सर। बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. चलो Do अब है ना it, बेटा, sir. हाँ जल्दी ऐसा एक सम लिखो बेटा आप लोगों को मैं। सर यस बेटा, सर मैंने आपको मैसेज किया है, वो एक बार देख लो। ठीक है माई। सर फर्स्ट एंट्री में बी एंड सी ब्रॉड कैपिटल इनके बीइंग सी ब्रॉड कैपिटल इन कैश बेटा। ओके सर। डन सर। बेटा सबका कंप्लीट हो गया? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो स्टूडेंट्स लिखेंगे सम बेटा। A and B are partners. A and B are partners sharing profit and loss. Sharing profit and loss in the ratio of 2:1. In the ratio of 2:1. Full stop. They admitted C. They admitted C as a new partner for 1/5 share of profit, as 1/5 share of profit. Full stop. C brought rupees 80,000 in cash as capital. Rupees 80,000 in cash as capital. Full stop. But he is not able to bring share of goodwill full stop. The goodwill of the firm is valued at rupees 1,80,000, is valued at rupees 1,80,000 at the time of admission of a new partner. Admission of a new partner. Pass necessary journal entries. Pass necessary journal entries. चलो फटाफट बेटा। सर सी का पार्ट क्या बोला? 1/5। कहीं कंफ्यूजन हो पूछ लेना बेटा मेरे को। 1,80,000 था ना कैपिटल? हाँ कैपिटल 80,000 खाली, फर्म की गुडविल 1,80,000 है बेटा।
डन सर। 2 मिनट बेटा, सबका कंप्लीट हो जाए एक साथ वेरीफाई करा दो। डन सर। डन सर। डन। बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? सर एक मिनट। हाँ बेटा, सर एक मिनट। हाँ वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। डन। बेटा कोई ऐसा जिसका सम बाकी हो अभी? सर मैं कर रहा हूँ अभी। हाँ जल्दी। बेटा थोड़ा स्पीड रखिए। पार्थ हो गया बेटा? पार्थ यस सर। ओके। सर 2 मिनट। पार्थ जल्दी, 2 एंट्री लिखने में पार्थ इतनी देर लगेगी बेटा? बोर्ड का पेपर छूट जाएगा अपना। सर स्टूडेंट्स आप ये किसको बोल रहे पार्थ पटेल को। हो? सॉरी सर। स्टूडेंट्स अपने पास बोर्ड में इसका लॉन्ग सम करने के लिए सिर्फ 15 मिनट है बेटा। हमको 15 मिनट में इसका लॉन्ग सम पूरा करना है। वो माइंडसेट के साथ ही चलना बेटा कि 15 मिनट में हमको इसका पूरा सम खत्म करना है। सर हो गया बेटा? चलो वैभवी, यस सर। वैभवी फर्स्ट एंट्री ट्राई करो बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 80,000। स्टूडेंट्स फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल 80,000। जील सेकंड एंट्री ट्राई करो। जील यस सर। C's capital account debit to A's account to B's account 36,000, 24,000 and 12,000. C's capital account debit 36,000 to A's capital account 24,000 to B's capital account 12,000. किसका किसका करेक्ट है बेटा? रेज योर हैंड्स। किनका करेक्ट है पूरा सम? सर लास्ट अमाउंट 12,000 थी ना? हाँ लास्ट अमाउंट 12,000 बेटा। भाई 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 31 जिनका पूरा करेक्ट है। वेरी गुड। यस कनिष्का, कनिष्का का भी सही है। 33 स्टूडेंट्स का पूरा करेक्ट है। वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स आज है ना बेटा, मैंने 2 टाइप के सम्स कराए और उन 2 टाइप के सम्स के रिलेटेड। यस बेटा। So can you please repeat the last entry? लास्ट एंट्री है C's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 36,000 टू A's कैपिटल 24,000 टू B's कैपिटल 12,000। सर लास्ट वाले में नरेशन ऐसे ही होगा ना, बीइंग सीज गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन A एंड B। ओके। अब स्टूडेंट्स जो आपको होमवर्क में सम्स है बेटा वो नोट डाउन करेंगे आप लोग।
मस्त सम्स दे रहा हूँ बेटा, दिमाग लगाना थोड़ा। स्टूडेंट्स पेज नंबर 206 पे क्वेश्चन नंबर 4 का 4, 5, 6, 4, 5, 6 तीन सम्स बेटा आप लोगों के होमवर्क में हैं। ये तीन सम्स परसों तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। परसों हम लोग इनको पहले वेरीफाई करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर। बाय बाय। अंशु, हाँ बेटा, किसी को कुछ डाउट हो तो वेट कर सकता है बेटा, बाकी मीटिंग लीव कर सकते हैं। सर कल ट्यूसडे है तो फिर जो चेकिंग करने का था वो अभी नहीं बेटा, वेट करो थोड़ा, मैं अपडेट करूंगा अपने आप ग्रुप में। सर नेक्स्ट Okay, संडे किसका एग्जाम है? बाय सर। बेटा शेड्यूल आ गया है, पूरा मैंने शेड्यूल भेज दिया है बेटा आपको, 1 महीने का चेक करो ग्रुप में। फिर Bye, भेज sir. दी- सर मेरे में नहीं आया था इसलिए। बेटा ग्रुप में भेजा हुआ है तो आपको कैसे नहीं आया होगा? देखो सर मेरा में ऐसा है, नहीं आते मैसेज। ऐसे कैसे हो सकता है मिष्टी? सर मैंने आप चेक किया। देखो फोटो आया होगा बेटा, चेक करो। सर किया। कोई नहीं, मैं हर्षिनी से मिलूंगी। हाँ नहीं तो हर्षित से लेना, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा बेटा। सर हाँ बेटा। सर आज आपने जो फर्स्ट सम करा 14 क्विक इलिस्ट्रेशन 14 हाँ उसमें आपने वो